तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जब दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से पहले भुज में हुई सांप्रदायिक झड़पें, हिंदुओं ने मस्जिद और दुकानों में लगाई आग। गुजरात में दूसरी बार हुआ हिंदू मुस्लिम का दंगा। वही आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। बोले मैं किसी पार्टी में जाने के लिए नहीं हूँ तैयार। वही आपको बताएंगे दोस्तों की गुरुग्राम के मॉल को तेजस्वी का बताने वाले मीडिया संस्थान पर राजद करेगी मुकदमा, दे दी है धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद अब भाजपा ने गुलाम नबी आज़ाद को दिया भाजपा में शामिल होने का न्योता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सारे मोदी चोर है मामले में सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में दी गवाही। बोले राहुल गांधी को दंडित किया जाना चाहिए। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन से बड़ी राहत, शिवसेना पर दावा मजबूत करने के लिए मिली और मोहलत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से पहले भुज में हुई सांप्रदायिक झड़पें, मस्जिद और दुकानों में मुसलमानों की लगाई गई आग। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में 2002 के बाद एक बार फिर से दंगे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, लेकिन इससे पहले गुजरात में कच्छ जिले के भुज में एक स्टैंड व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद मामले को लेकर हिंदू और मुसलमानों में झड़प हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भुज के माधापुर इलाके में दूध बेचने वाले एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना की खबर फैलते ही गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई और एक मस्जिद और दुकानों में हिंदुओं ने तोड़फोड़ की। स्थिति को नियंत्रण में लाने और शांति बहाल करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को लेकर पहुंचे, जिसके बाद यहां पर आगजनी हिंदुओं ने की है, मस्जिद को जला दिया है और दुकानों में भी तोड़फोड़ की है। कई मुसलमानों की पिटाई भी लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक बार फिर से गुजरात दंगों की लहर में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 2000 के बाद, माफ कीजिएगा 2002 के बाद गुजरात में एक दूसरा हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद बनाएंगे अपनी नई पार्टी, किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि शुक्रवार को गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। कांग्रेस पार्टी से करीब 50 साल पुराना रिश्ता करीब 2 साल की नाराजगी के बाद खत्म हो गया। कांग्रेस से आज़ाद होने के बाद स्वाभाविक था कि प्रतिक्रियाएं आती और वो आई भी। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इसी मामले को लेकर कहा कि जोड़ने की बात करने वाली पार्टी तोड़कर चले गए। तो सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर आज़ाद को आज़ाद होना ही था तो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस को छोड़ दिया होता। लेकिन इन सबके बीच गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे बल्कि खुद की पार्टी बनाएंगे। आज़ाद के इस्तीफे देने के बाद जम्मू कश्मीर के कई दिग्गज नेता भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर उनके समर्थक हैं। खासतौर पर 6 पूर्व विधायकों ने कांग्रेस को बाय बाय बोल दिया है। अब सवाल यह है कि गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी बनाने के राजनीतिक मायने क्या होंगे और वो किस किस को टिकट देंगे, कहाँ पर वो पार्टी बनाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरुग्राम के मॉल को तेजस्वी का बताने वाले मीडिया संस्थान पर राजद ने किया मुकदमा। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल ने शुक्रवार को उन मीडिया संस्थानों को मानहानि का नोटिस भेजने की चेतावनी दी जिन्होंने ऐसी खबरें चलाई थीं जिसमें दावा किया गया था कि 2 दिन पहले सीबीआई ने गुरुग्राम के जिस मॉल में छापा मारा था वह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का है। राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ईडी और आयकर विभाग के अधिकारी राजनीतिक प्रतिशोध के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का दौरा कर रहे थे। झा ने कहा कि मैं इन एजेंसियों के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि निष्पक्ष होकर अपना काम करें, लेकिन अपनी राजनीतिक आकाओं के आदेशों के मुताबिक काम ना करें जो प्रतिक्रिया पर आपको बचाने नहीं आएंगे। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि जिन एजेंसियों के लोग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा दफ्तर जाते हैं जहाँ उन्हें कागज का पर्चा थमाया जाता है जिस पर निर्देश होते हैं कि किस राजनीतिक विरोधी को ठीकरा लगाना है, वो वहाँ पर जाते हैं। और ऐसा ही मीडिया संस्थानों ने किया है। मीडिया संस्थानों ने बिल्कुल गलत खबर चलाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा नेता मौर्य के घर छाया मातम, बेटे व बेटी ने की आत्महत्या, मचा हड़कंप। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां भाजपा नेता छोटेलाल मौर्य के बेटे व बेटी ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मामला गोरखपुर जिले के खजनी थाना क्षेत्र के रामपुर मलौली का है, जहां के निवासी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य के बेटे व बेटी ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह घर के कमरे में पुत्री पूनम और पुत्र सोनू का शव फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे देखकर परिजनों के होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे को इलेक्शन कमीशन से बड़ी राहत, शिवसेना पर दावा मजबूत करने के लिए मिली मोहलत।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी राहत मिली है। चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट की शिवसेना की अपील पर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को अपने पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए 4 हफ्तों का और समय दे दिया है। ठाकरे गुट की शिवसेना ने केंद्रीय चुनाव आयोग से 4 हफ्तों का समय और दिए जाने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने उनकी मांग मान ली है। शिवसेना पर हक किसका है, शिंदे गुट का या ठाकरे गुट का है? ये विवाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के साथ ही चुनाव आयोग के पास भी सुनवाई के लिए आया हुआ है। अपने दावे के पक्ष में साक्ष्य पेश करने के लिए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 23 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन अब ठाकरे गुट की शिवसेना 25 सितंबर तक कागजात जमा करा सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उद्धव ठाकरे का लगातार इलेक्शन कमीशन साथ दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सारे मोदी चोर हैं। मामले में सुशील मोदी ने कोर्ट में दी गवाही, बोले राहुल गांधी को दंडित किया जाना चाहिए। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के बयान सारे मोदी चोर को लेकर एक मानहानि के मुकदमे शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में गवाही दी। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि वह इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने सारे मोदी चोर है नहीं कहा था। ये विचारधारीन है, लेकिन हमें लगता है कि ये मानहानि का मामला है और राहुल गांधी जैसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए ताकि कोई भी इस तरह से ईमानदार और अच्छे लोगों को बदनाम ना कर सके। सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने 2019 भाषण के दौरान कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। इसी को लेकर मैंने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कराया था। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में भाषण करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चोर कहा था और ये भी कहा था कि सारे मोदी चोर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी से मिला गुलाम नबी आज़ाद को भाजपा में आने का ऑफर। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के एक और नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देते हुए राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी आज़ाद कांग्रेस को जोड़ने की बात करते थे और कभी आज़ाद पर कांग्रेस को तोड़ने का आरोप लगाने वाले कुलदीप बिश्नोई अब उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई पहले कांग्रेसी थे, कांग्रेस से ही विधायक थे। राज्यसभा चुनाव में जब बगावत करके कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के खिलाफ वोटिंग की तो पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके बाद बिश्नोई भाजपा की नीतियों में आस्था जताते हुए शामिल हो गए। अब उन्होंने जो बिश्नोई हैं कुलदीप बिश्नोई ने गुलाम नबी आज़ाद को भाजपा में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं और हम उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जमानत के बावजूद जेल से बाहर नहीं आएगा गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी। जब दोस्तों आपको बता दें कि नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला के साथ बदसलूकी के संबंध में गिरफ्तार नेता श्रीकांत त्यागी को 3 मामलों में जमानत मिल गई है। शुक्रवार को आए एक फैसले के बावजूद गालीबाज नेता जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। त्यागी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभी जमानत नहीं मिली है, इसीलिए वह अभी जेल से बाहर नहीं आएगा। श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354, 420 गाली गलौज के मामले में जमानत मिल गई। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 में उसे जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने त्यागी को 9 अगस्त को मेरठ से 3 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सूरजपुर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अशोक गहलोत बोले संजय गांधी के चापलूस थे गुलाम नबी आज़ाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज़ाद को स्वर्गीय संजय गांधी का चापलूस बताया। उन्होंने कहा है कि संजय गांधी के वक्त में ये सब चापलूसी माना जाते थे। आज ये जिन लोगों को चापलूस कह रहे हैं उस वक्त खुद चापलूस थे। उस वक्त संजय गांधी अगर दबाव में आकर हटा देते तो आज आज़ाद का नाम देश के लोग नहीं जानते। आज़ाद संजय गांधी के कारण ही राजनीति में आगे बढ़े। उस समय मेरी तरह देश के कई नेताओं के संजय गांधी से विचार मेल नहीं खाते थे, विरोधी थे, फिर भी मैं सांसद बना, कई पदों पर काम करने का मौका मिला। आज़ाद को कांग्रेस ने 42 साल तक विभिन्न पदों पर रखा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी आज़ाद की शादी में गई थी। शुक्रवार को जयपुर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर भी उन्होंने जो है बातें कही। उन्होंने कही 40 साल तक उन्हें कांग्रेस ने सब कुछ दिया, नाम दिया, पद दिया, मुख्यमंत्री बनाया। वो चुनाव हार भी जाते थे गुजरात से, तो उन्हें महाराष्ट्र से भी चुनाव लड़ाया, लेकिन राज्यसभा भेजा, विधानसभा भेजा, लोकसभा में भी उन्हें रखा और मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। लेकिन आखिरकार उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी को इनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों का इसका उसका काटा गया है तो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है, गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में
ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदी में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया। अभी जो सरकार ने